विधानसभा सीटों में दिल्ली के 1 लाख से ज्यादा रिस्पोंडेंट से बातचीत की है। 450 से ज्यादा सर्वेयर जो हैं वो हमारे साथ उन्होंने काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। और 25,000 के आसपास जो ऐसी प्रतिक्रियाएं थीं, जो एम्बिग्यूटी थी, तो हमने उनको हटा दिया था। 75,435 ऐसे सैंपल थे जो बिल्कुल दुरुस्त सैंपल थे, जिसको QACA जो एजेंसी है उसने सर्टिफाइड किया और उसको टेबुलेट करके हम आपके सामने लेकर आए हैं। और अब आपको सीट नंबर 11 से सीट नंबर 20 यानी नांगलोई जाट से लेकर चांदनी चौक तक की जो व्यवस्था है कि वहां पर लोग क्या सोचते हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सीट नंबर 11 नांगलोई जाट का हाल क्या है। नांगलोई जाट विधानसभा सीट इस बार आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रघुविंदर शौकीन एक बार फिर यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कड़ी टक्कर तो दे रही है, लेकिन रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे है। 2020 के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी के रघुविंदर शौकीन ने यहां से जीत दर्ज की थी और विधानसभा तक का सफर तय किया था। तो नांगलोई जाट आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले यहां होती नजर आ रही है। मंगोलपुरी सीट नंबर 12, मंगोलपुरी विधानसभा सीट की हम बात करेंगे तो आम आदमी की पार्टी की पकड़ जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। राखी बिरला की जगह यहां पर उम्मीदवार राकेश जाटव बनाए गए हैं और ओपिनियन पोल में मंगोलपुरी में अब राकेश जाटव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नंबर 2 पे, कांग्रेस नंबर 3 पर महदूद होगी। मंगोलपुरी में हमारा ओपिनियन पोल जो बता रहा है वो आपके सामने है। मैं बार बार बता दूं कि ये नतीजे नहीं है, ये ओपिनियन पोल है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद ये ओपिनियन पोल आपके सामने रख रहे हैं, जो हिंदी खबर और माइंड ब्रिंक मीडिया MBM के तत्वावधान में ये आयोजित किया गया। सीट नंबर 13 रोहिणी, सीट नंबर 13 रोहिणी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सीट नंबर 13 रोहिणी के मतदाताओं की जो पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा है। विजेंद्र गुप्ता सबसे आगे चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल दूसरे नंबर पर हैं और 2020 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बहुत कद्दावर नेता हैं और वो आगे चल रहे हैं। सीट नंबर 14 की बात करेंगे। सीट नंबर 14 शालीमार बाग, शालीमार बाग सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहां पर बीजेपी की रेखा गुप्ता ओपिनियन पोल में चुनाव में बहुत आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर बहुत पीछे है। 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। शालीमार बाग सीट बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीनती हुई नजर आ रही है, हिंदी खबर और MBM के ओपिनियन पोल में। सीट नंबर 15 शकूर बस्ती, सीट नंबर 15 शकूर बस्ती की बात करेंगे। शकूर बस्ती में आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं का असर ज्यादा नजर आया है हमारे सर्वे में, और इस ओपिनियन पोल में आपके सत्येंद्र जैन एक बार फिर से विधायक बन के सदन में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के करनैल सिंह यहां थोड़ा पिछड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे जाती हुई नजर आ रही है। शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक जेल में रहे, अलग अलग आरोप उनके ऊपर लगाए गए, वो सत्येंद्र जैन के ऊपर जनता का भरोसा इस ग्रीन टिक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और पिछले चुनावों में भी सत्येंद्र जैन यहां से विधायक थे। सीट नंबर 16 त्रिनगर, सीट नंबर 16 त्रिनगर, त्रिनगर ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी के दबदबा कायम है। आपकी प्रीति तोमर रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से आगे नजर आ रही हैं। 2020 में भी प्रीति तोमर यहां से विधायक थीं। सीट नंबर 17 वजीरपुर, सीट नंबर 17 वजीरपुर, वजीरपुर के लोग भी केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल में यहां के मौजूदा विधायक और आप उम्मीदवार राजेश गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस की रागिनी नायक यहां रेस में बहुत पीछे हैं और बीजेपी ने यहां अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो वजीरपुर सीट भी आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो 70 में 17 में आम आदमी पार्टी 13 और बीजेपी 4। सीट नंबर 18 की बात करते हैं, मॉडल टाउन, मॉडल टाउन सीट भी
बीजेपी और आपके बीच कांटे की टक्करों के बीच उलझी हुई है, मगर फिलहाल मामूली बढ़त के साथ यहां से आप उम्मीदवार अखिलेश पति त्रिपाठी आगे हैं। मैंने क्या कहा? मामूली अंतर के साथ हैं। अगर बीजेपी यहां मेहनत करती है तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अशोक गोयल, वो खेला पलट सकते हैं और अखिलेश पति त्रिपाठी अपनी सीट गंवा सकते हैं, अपनी सीट हार सकते हैं। मॉडल टाउन में भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी मेहनत कर लेगी और कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ा और वोट कटुआ साबित हुई तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकती है, मॉडल टाउन सीट। सीट नंबर 19 की बात करेंगे, सदर बाजार सीट। सीट नंबर 19 सदर बाजार आपके सामने। आम आदमी पार्टी के सोमदत्त यहां पर सबसे आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, काफी आगे चल रहे हैं। 2020 में भी सोमदत्त यहां से विधायक थे। सदर बाजार सीट में आम आदमी पार्टी के सोमदत्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। सीट नंबर 20 चांदनी चौक। सीट नंबर 20 चांदनी चौक व्यापारियों की सीट मानी जाती है। यहां आप और बीजेपी में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पूरनदीप सिंह साहनी ओपिनियन पोल में आगे हो गए हैं। पिछले महीने पूरनदीप सिंह जो हैं वो पीछे चल रहे थे, मगर अब 3 योजनाओं की घोषणा के बाद पूरनदीप सिंह साहनी आगे हो गए हैं। 2020 में यहां से पूरनदीप सिंह के पिता प्रहलाद सिंह साहनी आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। तो एक बार जरा स्कोर देखा जाए। अभी तक 20, 70 में से 20, 70 में से 20 में है। अभी स्कोर क्या है, जरा एक बार स्कोर दिखाइए भाई। और मेहमानों के पास चलेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे कि 70 में से कितना अभी स्कोर चल रहा है। 16 और 4 का मामला है जी। 16 सीटें आम आदमी पार्टी के पास 20 में और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस 0, अदर और इंडिपेंडेंट 0।